वेलकम स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और देखो, जब मैं चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने तो बिल्कुल एनालिसिस के साथ लेके आया हूं। अगर आपने ये चैप्टर अब तक पढ़ा है तो ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी आगे। इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड है और हमारे जो भी सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है चैप्टर तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से समझो। वीडियो के बाद इस चैप्टर की पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी आपको। मैं हर चीज बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो हमने इसमें पढ़ना क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये कुछ टॉपिक्स है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमने पढ़ना है। अब देखो, यस, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। तो अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें, क्योंकि अब इस टाइम पे आप ये जो भी सिर्फ आएगा उस पे फोकस करो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अभी 1 मंथ है सिर्फ। तो डिलीटेड क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट बिल्कुल डिलीट है, यानी 7.3 एक्सरसाइज पूरी। और 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, यानी एरिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे डिलीट है। ये सारे टॉपिक्स डिलीट है, ये ध्यान से देख लो भाई, इनको अभी नहीं करना। जो एनटीएससी या फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी फिलहाल के लिए इन टॉपिक्स को क्रॉस कर दो, अभी सिर्फ उन पे फोकस करो जो आने हैं, बाद में अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना। ठीक है, और मैं भी आगे डिटेल वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। आगे चलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन की व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री में हम जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मेजरमेंट की बात आती है। जियोमेट्री, मेजरमेंट, जियो मतलब अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी आप जो भी मेजरमेंट है उनकी बात करते हैं। अब जब कोऑर्डिनेट जुड़ गया तो ये कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री, यानी इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लेन हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। और अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें, द सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। मतलब सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ज्योमेट्री का जिसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं उसकी पोजीशन की बात करते हैं प्लेन के अंदर। और कैसे बात करते हैं, एक ऑर्डर पेयर में, मतलब एक्स वाई हो गया, ये कोऑर्डिनेट है। मतलब इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सिस की, प्लेन की, ये सब। ठीक है, और ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा तो डिटेल में पढ़ाता रहूंगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करें हम इसमें, तो बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो जीरो से लेकर एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर मैं देखूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये प्लस का वाई, माइनस, ये पता है एक्सिस का। देखो, ये बातें आपको पता होंगी सारी, बट मैं बिल्कुल जीरो से, बेसिक से एडवांस की तरफ चलूंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इज इट क्लियर। और जो एक्स एक्सिस है
उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। और अबसिस्सा याद कैसे करते हैं, एब्सिस्सा, ABSSCI से, अबसिस्सा। और जो मेरा वाई एक्सिस है उसको वर्टिकल एक्सिस और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अबसिस्सा, इसका अबसिस्सा क्या है, इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट क्या है। दोनों को जब मिला दें, दोनों को जब मिला देते हैं तब उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को मिलाने के बाद कोऑर्डिनेट मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं, ये ऑर्डिनेट मिलता है और अबसिस्सा मिलता है। अबसिस्सा क्या होता है, एक्स, ऑर्डिनेट होता है वाई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्कूल में तो सीधा पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, बट बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। तो कई बार बोर्ड में एक्स एक्सिस नहीं लिखते, अबसिस्सा लिख देते हैं, ऑर्डिनेट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में। आगे चलते हैं भाई। तो अब क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0। देखो जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे जो y की वैल्यू है 0 होगी, y क्या होगा, इस पे 0 होगा। तो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, x0। ये सारी बातें आपके चैप्टर में काम आएंगी, तभी मैं ये लेके चल रहा हूं सारी बातें। और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, y पे देखो x की वैल्यू 0 होगी, ये सिर्फ इस पे y होगा। तो y एक्सिस पे x तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट को y बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी। तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको बोलते हैं 0y। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। अब जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x तो होगा, y 0 होगा। ये बात ध्यान रखना। अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y। तो ध्यान रखना, x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। इसके क्वेश्चन आएंगे आगे इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो इसलिए अभी से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। आगे चलते हैं भाई। हाँ, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में भी यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ है देखते हैं, बताता हूं आपको। देखो, x इज इक्वल टू ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ये मेरा क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लिया मैंने इस तरह से ले लिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू कोई a है, a पॉइंट है, तो a पॉइंट मान लो यहां पे हो गया, तो x इज इक्वल टू जो लाइन होगी a, वो पैरेलल होगी y एक्सिस की। और दूसरा मान लिया एक पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू b, तो y कहां पे होता है, y यहां पे ऊपर जाते हैं, यहां पे हो गया मान लो, b यहां पे हो गया, तो ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ध्यान रखना, जो x इज इक्वल टू हमारा a पॉइंट है, वो लाइन हमारी पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। और y इज इक्वल टू जो b है हमारा, वो लाइन हमारी होगी पैरेलल टू x एक्सिस के। अब आपका क्वेश्चन बना है यहां पे स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, क्या करेंगी। देखो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ये दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं।
तो मैं बिल्कुल डिटेल में तभी लेके जा रहा हूं आपको। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देखते हो ना, इस चैप्टर की फुल्ली नॉलेज आपको हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन सारे करवाऊंगा जो जो भी अब तक आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो चांसेस हैं एनसीईआरटी के भी और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। आगे चलते हैं भाई। अब आपसे पूछ लेगा कि इक्वेशन ऑन एक्सिस, इक्वेशन ऑन एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई जीरो। अगर पेपर में पूछ लिया भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये बातें पेपर में डाली जाती है, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई साहब ये पढ़ते हैं हमारा डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट, दो मतलब टू, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, टू। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, मान लिया ये इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई भी दो पॉइंट पड़े हैं, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, आपके पास ये दो पॉइंट पड़े हैं, एक P है, ठीक है, मैं स्केच दूसरा ले लेता हूं। ये है मेरा x1 y1 और इसको मान लिया मैंने x2 y2। दो पॉइंट्स हैं, एक की कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक की है x2 y2। इज इट क्लियर। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है भाई साहब, ये डिस्टेंस। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 कर दो या y1 माइनस y2 कर दो। मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो जिसमें से ठीक लगता है माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप x2 माइनस x1 करोगे तो स्क्वायर करना है, अब x1 माइनस x2 करोगे, अगर नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हो, एग्जांपल लेते हैं इसका। तो ये इसका फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है भाई, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं इसको मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, इसको x2 और इसको y2। तो फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस के 2। यहां पे अगर सोल्व करें क्या आएगा, माइनस के 2, माइनस 2। तो माइनस 2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4। तो 1 प्लस 4 ये मेरे पास बन जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू आ गई √5। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, √5 है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने इसमें से यही माइनस करना है, दूसरा केस भी कर सकते हो, देखिए करके। ये x1 y1, अब आप x1 माइनस x2 कर लो। x1 कितना है मेरा 2 और ये -3, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आएगा √5। तो दोनों केसेस में √5 ही आएगा। इज इट क्लियर। तो चाहे आप x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1 कर लो, आपकी मर्जी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे मान लो, अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, मान लिया कोई पॉइंट है, पॉइंट मतलब इस तरह से है, यहां पे मान लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने, इसको रब कर देता हूं, यहां पे कोई वैसे एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, ठीक है, एक एक्स वाई पॉइंट ले लिया और ये मेरा ओरिजिन है, ये 0 0 है, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने P, तो OP निकालना है। मान लिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट का, तो देखो ओरिजिन क्या होते हैं 0 0, तो मतलब इसको मैंने माना O, तो इसको आप मान लो, इसको मान लो आप x1 y1 और इस पॉइंट को मान लो आप x2 y2। फॉर्मूला लगाने के लिए xy कोऑर्डिनेट है P के और इसके 0 0 है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा लगेगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। देखो कंफ्यूज मत होना, x2 क्या है मेरा x और x1 क्या है 0, x माइनस 0 का स्क्वायर, y2 क्या है मेरा y, y1 क्या है 0, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। अब x माइनस 0 किसी में से 0 माइनस कर रहे हैं, सिर्फ x ही रहेगा और उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो यानी अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 2018 में आया था, 18 या 19 में, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, यहीं पे लेते हैं हम एग्जांपल। मान लिया ये फॉर्मूला आ गया, अब आप ये ध्यान रखना कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लिया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, मान लिया क्वेश्चन कर लेते हैं। यही पॉइंट है, जैसे मान लिया ये पॉइंट है 2 3, ये 2 3 एक पॉइंट है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये पॉइंट कौन सा है मेरा एक्स वाई है, ठीक है। जो भी पॉइंट है, जिस भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, बस क्या करो, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 13 रूट 13, ये आंसर आ गया। मतलब जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, बस क्या करो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वो आंसर आ गया। उस पॉइंट को आप एक्स वाई मान लो, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। इज क्लियर? आगे चलते हैं। अब रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम एक्स एक्सिस, P पॉइंट है 2 3, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो बिल्कुल इजी है, इसको समझना है। जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स ले लिया हमने, ये वाई ले लिया, इसको मैंने माना एक्स, ये मान लिया वाई। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 3, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे, आप देखो 2 3 पॉइंट है, यानी अगर मैं ये 1 लू, स्केच दूसरा ले लेते हैं, इसको अगर मैं 1 लू, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है x2 y3 यहां पे लाई करेगा। ये जो मेरा पॉइंट है यहां लाई कर रहा है, ये P है। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। देखो ये पॉइंट यहां पे पड़ा, ये रहा, तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये इतना ऊपर है, ये एक्स एक्सिस से कितना 3 ऊपर है, तो आंसर आएगा ये वाला 3।
तो आंसर आएगा दिस वन। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये पॉइंट है जो मेरा, ये डिस्टेंस है इतना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। और छोटा सा इसमें अगर ट्रिक बताऊं आपको, कोई भी पॉइंट हो उसका अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर y एक्सिस से पूछे, y एक्सिस से पूछे तो x कोऑर्डिनेट आएगा। तो देखो भाई साहब, अगर x एक्सिस से पूछे तो y कोऑर्डिनेट बताना है, और अगर y एक्सिस से पूछे तो x कोऑर्डिनेट क्यों बताना है। देखो अब मान लिया ये पॉइंट यहां पड़ा है, अब आपसे पूछता है कि भाई इसका y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y एक्सिस से तो ये है ना डिस्टेंस, ये तो ये क्या है मेरा x कोऑर्डिनेट, तो x कितना है 2 है। तो अगर y एक्सिस से पूछता तो ये आंसर होता। ये छोटी छोटी बातें, जितना पॉइंट मेरा अब तक हो गया ना, एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा डेफिनेटली, जितना अब तक का बेसिक हो चुका है। अब आगे चलते हैं अगले बेसिक पे। आगे करते हैं भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट है 4P, एक पॉइंट है मेरा 4 और P, और दूसरा है 10। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक को मान लिया P, एक को मान लिया Q, 5 यूनिट दिया हुआ है। P Q नहीं मानता, मैं कुछ और मान लेता हूं, P तो निकालना ही है मुझे, कुछ भी मान लो आप, मान लिया इसको मैंने मान लिया R, इसको मान लिया S। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप डिस्टेंस निकालोगे। अब भाई साहब उल्टा दे दिया, अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दे दिया, पॉइंट निकाल लो, है ना। तो अब डिस्टेंस दे दिया, पॉइंट निकालने हैं। 1 रुपए की टॉफी ले ली, अब भाई टॉफी दे दी है, पैसे निकाल लो। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है, करे सोल्व कैसे, वही सेम फॉर्मूला। अगर मैं मानता हूं इसको x1 y1 और इसको मानता हूं x2 y2, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। अब देखो अगर 1 माइनस 4 करोगे तो 0 माइनस p करना पड़ेगा, कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x2 मेरा 1 है और x1 कितना है 4 है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 0 है, और y1 कितना है p है, 0 माइनस p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये किसके इक्वल दिया हुआ है 5 के। अब एक बात ध्यान रखो, 1 माइनस 4 क्या होगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 0 माइनस p क्या होता है -p का स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर रूट है वो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो उधर बन जाएगा 5 स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो -3 का स्क्वायर करे तो 9, माइनस p का स्क्वायर करे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, इधर कर लेता हूं मैं, देखो 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 9 16। अब एक बात ध्यान रखना, वैसे तो हम क्या करते हैं जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं एक ही वैल्यू लेते हैं मोस्टली, बट लॉजिकली 2 वैल्यू आती हैं। जब भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो भाई लॉजिकली 2 वैल्यू आएंगी, p की वैल्यू आएगी p स्क्वायर क्या हो जाएगा p रूट 16, तो रूट 16 से जब निकलेगा
तो दो वैल्यू आएंगी +-4। ज्यादातर हम यूज करते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं भाई। आपको पढ़ाया भी है, स्क्वायर रूट 16 की बात करें तो 4 होता है, 25 5 होता है, बट ये भी दो वैल्यू होती है प्लस और -4। क्यों होती है कमेंट कर देना, इस पे भी 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा अलग से कि क्यों होती है ये। ठीक है, आपके कमेंट का वेट रहेगा मुझे। तो और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तब तो दो लेनी ही लेनी है। तो यानी यहां से अगर मैं बात करूं p की वैल्यू +-4, भाई ये भी है, ये भी है, तो गड़बड़ हो रही है। आगे देखें 0 नहीं है, a एंड b ये मिल गया, ये मिल गया भाई साहब हमें, ये छुपा बैठा था a एंड b। a एंड b मतलब 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। बिल्कुल डिटेल में जो भी एनटीएससी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ो इनको, ठीक है। फुल मार्क्स लेने हैं भाई, जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा सभी करते रहेंगे। लेट आया बट अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। आगे चलते हैं भाई। आगे टॉपिक है हमारा, देखो डिस्टेंस टाइप्स ऑफ सर्कल। अब सर्कल से ना, सर्कल के जो क्वेश्चन आते हैं, देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करते हैं। फिर सेक्शन फॉर्मूला, फिर जो भी एडवांस जो टाइप्स हैं वो सारी करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल वो सेंटर इज एट 0 0। सेंटर 0 0 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। आइए भाई साहब थोड़ा यहां पे आ जाइए। तो सेंटर क्या है 0 0 0 0 पे सेंटर पड़ा, ये रहा, मतलब सेंटर भाई साहब ओरिजिन पे है। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट -6 8, और इस -6 8 पॉइंट से पास हो रहा है। तो रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या, मतलब रेडियस है क्या, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस। और मैंने आपको क्या बोला है, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हो बस दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो। कुछ नहीं करना कि -6 -0 का स्क्वायर, 8 -0 का स्क्वायर, कुछ नहीं। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस की बात आए, जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो। तो ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालते हैं फॉर्मूला होता है x² + y²। अब 0 0 है तो मतलब ओरिजिन मान लेना यार। तो x क्या है मेरा -6, सॉरी x क्या है मेरा -6 का स्क्वायर प्लस y क्या है मेरा 8 का स्क्वायर। और अगर इसकी बात करें इसका स्क्वायर रूट, तो -6 36, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर रूट 36 और 64 कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं 100 होते हैं। तो 100 का अगर स्क्वायर रूट ले तो क्या आ जाएगा 10। अब यहां पर भी आप कहोगे +-10, हाँ +-10 ले लो, बट अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस तो आई थिंक नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, रेडियस तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेंगे, तो इसलिए मैं ये नेग्लेक्ट कर रहा हूं +10। ठीक है, हाँ अगर कोऑर्डिनेट्स की बात होती तो यहां पे दोनों पॉइंट लेते, बट अब रेडियस कितनी होगी इसकी 10 यूनिट्स। देखो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इक्वी डिस्टेंस और रिलेशन बिटवीन x एंड y। इज इट क्लियर। अब ये टॉपिक आने के 100% चांसेस हैं, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, और मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूं कि क्या करना है हमें इसमें। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 and 9। इज इट क्लियर। अब देखो, अब मान लिया ये पॉइंट ले लिया, ये x एक्सिस है, इस पे x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने x। ठीक है,
और ये इक्वल डिस्टेंस है। इस पॉइंट को आप मान लो, ये पॉइंट है मेरा, ये मान लिया मैंने P है, और इसको मान लो आप Q, और इसको मान लो आप R। अब देखो ये P है मेरा, Q से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और R से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कहने की बात ये है कि मेरा PQ यानी PQ ये बराबर है मेरा PR के, इज इक्वल टू PR, क्योंकि PQ से और R से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं PQ। तो PQ की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? अब इसका अगर फॉर्मूला लगाएं, यूज करें इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 यानी प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये तो आया मेरा PQ। अब मैं फाइंड करता हूं PR को फाइंड करता हूं। तो PR कैसे आएगा, यहां पे निकाल लेते हैं। देखो अब PR में देखो x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस, ये माइनस का 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस, यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस में 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो मेरे पास PQ की वैल्यू ये आ गई, ये पड़ी है मेरे पास PQ की वैल्यू, और PR की वैल्यू ये आ गई। तो दोनों को इक्वल रखते हैं, क्योंकि PQ और PR क्या है, बराबर है। तो आगे सोल्व करते हैं। देखो यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं आपके सामने। देखो मेरा PQ यह आया मेरा x माइनस इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और मेरा PR क्या है, स्केच दूसरा ले लेता हूं। PR आया मेरा x प्लस, यहां पे देख लेते हैं क्या आया था, प्लस 81 प्लस 81। अब यहां पे देखना, मैं आपको एक लॉजिकली ट्रिक दूंगा, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको बिना ओपन किए ही आंसर आएगा। देखो जब PQ और PR बराबर है तो मतलब स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, और उधर से x प्लस का 81। अब एक बात ध्यान रखो, इस वाले को ये प्लस है, मैं उधर ले जाता हूं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस ये पूरा x माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर मेरे पास पड़ा 25, तो ये प्लस का 81 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां से देखो ये माइनस 56 हो गया। अब इसको हम ओपन करके नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूं आपको। इसको देखो, फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 4ab। यानी देखो x प्लस 2 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा 4 इंटू ए क्या है x,
इंटू बी क्या है 2, सीधा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 8x। तो अगर x की वैल्यू निकाल लें तो -56 डिवाइड बाय 8 यानी आ जाएगी -7। तो x मेरा आया -7। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका इक्वी डिस्टेंस में यूज हो सकता है, इसको आप याद रखना, आगे क्वेश्चन में भी होएगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। ये था आपका इक्वी डिस्टेंस, आगे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन का मतलब x और y में क्या रिलेशन है? अभी 3x बराबर है 2 + 5y या 2x, मतलब क्या रिलेशन है, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं 3x = y लिया, तो अब x y में क्या रिलेशन है कि जो y है मेरा वो x का 3 गुना है। अगर मान लो मैंने x को 2 रखा तो y 6 आएगा, अगर x को मैंने 4 रखा तो y कितना आएगा 12 आएगा। ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ऐसे ही कह रहा है अब जो ये हमारा क्वेश्चन दिया है इससे x और y के बीच में क्या रिलेशन आएगा। और जब भी रिलेशन की बात आती है तो कोई ना कोई इक्वेशन निकलती है, इक्वेशन आती है, क्योंकि रिलेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन से बनेगा। इज इट क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूं इसको मैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो, अब क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई ये इक्वल डिस्टेंस है 3 6 से और -3 4 से, मतलब ये दोनों इक्वल है। और अगर मान लो इसको मैं मान लू P और इसको मान लू Q और इसको मान लू R, तो वही बात है PQ बराबर PR। इज इट क्लियर? तो देखो PQ की वैल्यू निकालते हैं। अब PQ की वैल्यू देखो, x -3 का स्क्वायर, यहां पे भी मैं वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, ट्रिक यूज करने वाला हूं, y -6 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आया PQ। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं निकालता हूं PR। PR देखो, x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? अब देखो, माइनस माइनस प्लस, x + 3 का स्क्वायर और प्लस y -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास PQ की वैल्यू ये आ चुकी है और PR की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमें पता है कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वल रख के सोल्व कर सकता हूं। तो सोल्व करते हैं। अभी आगे एक पेज ले लेते हैं, तो यहां पे मैं सोल्व करता हूं। यहां पे मैंने लिखा PQ की वैल्यू क्या थी मेरी, देखते हैं। x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। PR की वैल्यू x + 3 का स्क्वायर, PR की वैल्यू x + 3 का स्क्वायर और प्लस में y -4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा
और यहां पे मेरे पास बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर। उधर बचेगा मेरे पास x प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब यहां पर मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अब देखो ये इधर प्लस का पड़ा है, यहां पे ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, x प्लस 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 3 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर ये y माइनस 6 पड़ा है, y माइनस 6 का स्क्वायर और उधर से मेरा माइनस में y माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 4ab। तो x प्लस 3 और x माइनस 3, 4 इंटू एक्स इंटू 3, ये आ जाएगा 12x। तो डायरेक्ट यहां पे क्या आ जाएगा, सीधा 12x। तो ये सब नहीं लिखना, सीधा यहां पे क्या आ जाएगा 12x, है ना छोटा, बढ़िया है ना, ठीक है। इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहां पे भी ऐसा होता, अगर यहां पे भी ऐसा होता, यहां पे भी 6 होता, प्लस का 6 होता, तो यहां भी लगा देते, बट यहां पर नहीं है यार, क्या करें, चलो जहां लगा सकते हैं वहां तो लगाओ। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू y इंटू 6 यानी 12y, फिर माइनस के इस 12x को थोड़ा उधर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो अब y प्लस 30 ये तो हो गया, y माइनस 4 का अगर ओपन करें तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, 2 इंटू वाई इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8y। और ध्यान रखो जैसे ही बाहर माइनस है, ब्रैकेट अगर ओपन होगी, तो जैसे ही अगर ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y माइनस 16 और प्लस का 8y। अब देखो ये तो कट गया और 36 में से माइनस 16 चले गए तो कितना हो गया 20, और माइनस 12y और प्लस के 8y माइनस के 4y इज इक्वल टू 12x। अब यहां से क्या रिलेशन बन सकता है, यहां से रिलेशन बन सकता है, अगर मैं इसको उधर, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, अगर 4 कॉमन आ जाएगा तो 5 माइनस y है ना, और यहां पे 12x। अब देखो अगर ये 4 मेरा, यहां से देखो 4 मैंने कॉमन लिया, 5 आया, ये कट गया, 4 अगर मेरा उधर चला गया डिवाइड में, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, इधर बचेगा मेरे पास 5 माइनस वाई, और उधर 4 जब 12 को डिवाइड करेगा 3x, तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई। तो हमारा रिलेशन देखो क्या आया, रिलेशन हमारा ये आया कि 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, यानी हमारा रिलेशन क्या हुआ, x और y का रिलेशन क्या है कि अगर x का 3 गुना करें और उसमें y जोड़ दें तो वो 5 का बराबर होगा। ये रिलेशन, ये होता है रिलेशन। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो इस कंसेप्ट में कह रहा है इफ द पॉइंट्स A4 3, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो इफ द पॉइंट्स
4 3 and BXY आर ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे है, कहीं पे भी हो सकते हैं, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, विद सेंटर ओ 2 3, मतलब सेंटर क्या इसका 2 और 3 इसका सेंटर है। देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये ऑप्शन है। तो भाई आप एक बात देखो, अगर ये सेंटर है तो ये यहां तक क्या हो, रेडियस, ये भी रेडियस है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो हम यहां पर लगा सकते हैं इक्वी डिस्टेंस वाली टाइप, है ना। तो मैं अगर सोल्व करके देखूं, ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, 4 - 2। इसको अगर मैं आपके लिए सोल्व करूं तो ये आएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 0 का स्क्वायर 0, √4 की वैल्यू क्या आएगी 2, रेडियस तो पॉजिटिव ही होएगी, तो ये वैल्यू आ रही है 2। अब आप इसको सॉल्व करो या ना करो, या तो क्या करो, इस डिस्टेंस को 2 के इक्वल रख दो तो भी आपके पास x आ जाएगा, नहीं तो आप देखो x को क्या पुट करने से डिस्टेंस 2 आ रहा है। देखो ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, ये y है, 5 - 3 अगर करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी अगर x की क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा डिस्टेंस 2 आना चाहिए, यानी x अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 अगर पुट करूं 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू, यानी इस वैल्यू का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकाल के, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को आप किसके इक्वल रख दोगे, 2 के इक्वल रख दो। और नहीं भी रखो तो यार आप डायरेक्ट 2 कैसे आएगा, ये देखो 5 - 3 ये क्या बन जाएगा, मैं इसी में कर देता हूं, सोल्व करने की नीड ही नहीं है। ये 5 - 3 क्या बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बन गया 4। अब मुझे 4 चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। ये क्वांटिटी 0 कब होगी, जब मैं x2 लूंगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म, ये 0 होगी तो सिर्फ 4 बचेगा, और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, 2 बराबर 2 हो जाएंगे। तो सोल्व करने की नीड ही नहीं है भाई, सीधा यहां से वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो कमेंट में आंसर देना आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, x वाली वैल्यू पुट करके करोगे या पूरा सोल्व करके करोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। हम सेक्शन फॉर्मूला सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें। देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला मतलब एक लाइन को सेक्शन में बांटना, टुकड़ों में बांटना। कैसे, मान लिया कि कोई लाइन है, मान लिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या हुआ है, मान लिया इस लाइन को ये 2 पॉइंट काट रहे हैं R और S, और इस लाइन के 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है, और एक टुकड़ा ये हो गया, और एक टुकड़ा ये हो गया, 3 टुकड़े हो गए इस लाइन के। तीसरा वाला भी अलग ले लेते हैं ना, थोड़ा अलग सा ले लेते हैं, बढ़िया वाला, ये 3 टुकड़े हो गए। अब अगर मैं बात करूं कि ये वाला पॉइंट R पॉइंट, इसको कितने टुकड़ों में काट रहा है, कितने सेक्शन कर रहा है, किस रेशो में काट रहा है। अगर आप R की बात करो, ठीक है, तो अगर R की बात करो तो इधर कितने पार्ट बचेंगे, इधर 1 पार्ट बचेगा और उधर 2 पार्ट बचेंगे। जब आप R को देखोगे तो इधर 1 पार्ट बच रहा है और उधर 2 पार्ट बच रहे हैं, है ना। हमारे ये 2 पार्ट बचे हुए हैं, एक ये पार्ट बचा हुआ है, एक ये पार्ट। तो R किस रेशो में काट रहा है, P क्यू को, R P क्यू को किस में काट रहा है, 1:2 में।
यानी 1:2 में सेक्ट कर रहा है इस लाइन को, सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मैं एस की बात करूं, जब आप एस पे आओगे तो इधर दो पार्ट बचेंगे, एक और एक, दो, और इधर एक बचेगा। तो ये हमारा जो एस पॉइंट है ये पी क्यू को 2:1 में काट रहा है। 2:1 मतलब दो टुकड़े इधर बच रहे हैं, दो सेक्शन इधर बच रहे हैं, एक सेक्शन उधर बच रहा है। ये क्या हुआ हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब सेक्शन फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करें? अब अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं कि आपके सामने क्वेश्चन ये है कि एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। पी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 और y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब कोई पॉइंट r है, अब कोई पॉइंट है इस लाइन पे, अब उसको किसी ना किसी रेशो में तो काटेगा। मान लिया ये वाला रेशो m1 है और ये वाला रेशो m2 है। m1 m2 कुछ भी हो सकता है, 4:5, 3:4, कुछ भी हो सकता है। कहेगा इस पॉइंट की वैल्यू निकालो, तो इस पॉइंट को मैं मान लिया r, और इसकी वैल्यू अगर मैं इसको xy मानूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? xy के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x होगा मेरा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1। यानी पहले क्या आ रहा है मेरा? m1 y2 प्लस m2 के साथ y1, दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, और नीचे m1 प्लस m2। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, आगे कैसे करेंगे? आगे चलते हैं भाई, बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से करते हैं इसका। पहले सबसे छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर थोड़ा एडवांस। अभी लेते हैं हम साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक सिंपल सा। क्या सिंपल सा एग्जांपल है भाई? एक पॉइंट है ये, इसको मान लिया P, और एक ये पॉइंट है, इसको मान लिया Q, और एक पॉइंट ये है R। इस लाइन को 2:3 में काट रहा है। 2:3 का मतलब क्या है? कमेंट में करना कि दो टुकड़े इधर हैं और 3 टुकड़े उधर हैं, इसका मतलब होता है 2:3, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी सिंपल है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने xy, तो मेरा x क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो सोल्व करते हैं। m1 क्या है मेरा? 2, इसलिए मेरा m1 है, और ये m2 है। तो m1 x2, x2 कितना है? 4, प्लस m2 कितना है? 3, और x1 -1। m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, तो इज इक्वल टू 2 4 जा 8, स्केच दूसरा ले लेते हैं। 3 -1 -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5। तो 8 - 3 क्या होता है? 5 डिवाइड बाय 5 यानी 1। सिंपल सी बात है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1। ऐसे ही y निकालोगे, y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 तो ये हो जाएगा y का फॉर्मूला। तो y की अगर बात करें तो m1 y2, m1 कितना मेरा? 2, y2 -3, उसके बाद m2 कितना है? 3, y1 कितना है मेरा? ये पड़ा y1, ये भी मेरा -1 है, ठीक है। और m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ध्यान देना 2 और y2 मेरा -3 है। इधर मेरा पॉइंट हो गया m2 कितना है? 3, और इधर y1 कितना पड़ा है? ये -1 पड़ा है। तो ये सॉल्व करके आप कमेंट में बताना
कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में वही पूछते हैं बार बार, व्हाट इज योर फादर नेम। बट बोर्ड में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। क्वेश्चन वही है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, है ना। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ट्राई सेक्शन की बात करते हैं। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में भी है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। इसको आप करोगे सॉल्व और कमेंट में मुझे डालोगे, बट थोड़ा सा स्टार्ट में आपके लिए करवाऊंगा। देखो क्या है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1, इसको मान लो x1 y1। एक क्यू है, उसके मान लिए x2 y2। अब कह रहा है कि जो पॉइंट्स इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, जो पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट करते हैं उनकी वैल्यू निकालो। अब देखो ट्राइसेक्ट मान लिया ये दो पॉइंट R और S है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मैंने पीछे समझा दिया। ट्राइसेक्ट मतलब इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं, 1 2 और 3। तो आपको R और S के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, R का रेशियो क्या होगा, 1 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, 1:2। और S का क्या होगा, 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, 2:1। तो पहले मैं R आपको निकालना सिखाता हूं, उसके बाद ऐसा आप निकालना। तो R को मैंने मान लिया कि R के कोऑर्डिनेट है XY। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। X कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 x2 अब देखो 1:2 है, तो 1:2 की बात करें तो मेरा m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 2 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, R का मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, तो निकाले। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है मेरा, ये पड़ा 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 - 2 माइनस के 2, 2 4 जा 8, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3। तो 8 - 2 क्या होता है भाई 6, और 6/3 क्या होता है 2। तो भाई जो R पॉइंट है, जो आपका R पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 2। अब y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, R का ही y, उसमें फॉर्मूला लगाओगे m1 y2 प्लस m2 y1 क्लियर। अब देखो उसमें आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप y की वैल्यू निकाल लोगे। अब y की वैल्यू आप खुद निकालोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि y क्या आया। ऐसे ही आपने s निकालना है। जब आप s निकालोगे तो इसको xy मान लो, और इसका रेशो क्या होगा 2:1। तो जब आप s निकालोगे तो s के केस में आपका m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो ऐसे आप s के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर ट्राई सेक्शन में आया या वैसे निकालना आया तो आप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम टाइप। ये भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सारी ये तो बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आ रही है आपके पास। इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों में। और 2018 की बात करें, 19 की बात करें, वहां पे भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। आई थिंक लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर तो कोविड थी,
उसकी वजह से नहीं हो पाए, बट लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आई थिंक इसका, और इस बार भी आया हुआ है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम टाइप। पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी वर्टिसेस है, तो फाइंड पी। पी निकालना है, मतलब ये तो दिया हुआ है 6 1, ये 8 2, ये 9 4, तो ये नहीं दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है और ये 3, तो मतलब ये पी निकालना है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट लगेगा। देखो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटना, बीच में से काटना। बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटना। तो इन दोनों का जो इसके जो डायगोनल है ए सी, इसका मिड पॉइंट, और इसका जो डायगोनल है बी डी, इसका मिड पॉइंट, तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। क्लियर? देखो मिड पॉइंट की बात करें तो दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। किस किस का? AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। जब मिड पॉइंट सेम है, यहीं से ही आपका आंसर आ गया। आ गया आंसर, आ गया आंसर। हाँ मिड पॉइंट। अब भाई यहाँ मिड पॉइंट रह गया हमारा, है ना। अब मिड पॉइंट क्या होता है, पहले मिड पॉइंट पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि मान लिया ये मेरा P पॉइंट है, x1 y1 और क्या है x2 y2, तो ये जो मेरा मिड पॉइंट है डायरेक्ट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ये आया कैसे है, ये आया कैसे है? तो ये भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है कि अगर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 निकालना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन, ये करने के बाद फिर मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब ये तो फॉर्मूला है, बट ये आया कैसे है इसको देखते हैं। देखो जब ये मिड पॉइंट है तो मतलब अब मान लो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक P पॉइंट है और एक हमारा यहाँ पे P पॉइंट है और एक क्या है, एक पॉइंट है जो इसको बीच में से काट रहा है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारा रेशो क्या होगा, 1:1। हमारा M1 और M2 क्या होगा हमारा, मतलब एक पार्ट यहां बचेगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब मिड में से काटना, मतलब एक पार्ट यहां बचेगा और एक पार्ट यहां बचेगा। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बीच में से काटना, तो मतलब ये पॉइंट इसको 1:1 में काटेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, M1 x2 प्लस M2 1 है x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यानी M1 कितना है मेरा 1 प्लस 1, तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया भाई आपके सामने, यही आ गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो आया इसी सेक्शन फॉर्मूले से है, बट यहां पर M1 और M2 क्या हो जाते हैं मेरे, दोनों 1 है, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको y का पता लग गया कि y कैसे आया। y कैसे आएगा, y1 प्लस y2। आपको पता लग गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पता लग गया सर, और आगे आप करेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। अगर मिड पॉइंट सेम होगा तो मैं यहां पे स्लाइड ले लेता हूं।
आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये रहा, सॉरी ये पड़ा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, तो ये मिड पॉइंट अगर सेम हुआ तो मिड पॉइंट निकालता हूं। किसका मिड पॉइंट निकालूंगा? सबसे पहले AC निकालता हूं। तो AC क्या है मेरे पास? 6 + 9 / 2 और 1 + 4 / 2। तो ये आ गया 6 + 9 15/2 और ये आ गया 5/2। तो ये तो मेरे AC के मिड पॉइंट आ गए। अब मैं निकालता हूं BD के। BD में देखें तो P + 8 / 2 और इधर से 3 + 2 / 2। तो ये 3 + / 2 ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/2। इतना सोल्व करने की नीड नहीं है, मैं आपके लिए कर रहा हूं। देखो दोनों का मिड पॉइंट सेम है। देखो ये इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये BD के, दोनों का सेम है। देखो दोनों का y सेम है ना। अगर y सेम है तो x भी सेम होगा। तो इसको मैं उसके बराबर रख सकता हूं। P + 8 / 2 = 15/2। 2 से 2 कट गया और प्लस का 8 उधर जाके माइनस, तो P की वैल्यू 7 आएगी। तो एक बात ध्यान रखना, मिड पॉइंट सेम है तो मिड पॉइंट में जो AC के कोऑर्डिनेट आएंगे, AC के कोऑर्डिनेट इक्वल रख सकते हैं BD के कोऑर्डिनेट के। BD के कोऑर्डिनेट के समझ आया? देखो तो मतलब ये आपका था पैरेललोग्राम का कंसेप्ट। अब आगे चलता, अगर पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना मत। मैं आपको बोल रहा हूं जो हमारा CBSE का सैंपल पेपर है, जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसमें ये कंसेप्ट है। उसमें हमारे कुछ स्टार्टिंग के कंसेप्ट है वो यूज हो रहे हैं। तो जो जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो टाइप जरूर करने, पक्का करने अच्छे से। ठीक है, इस सेशन में मैं लेट हो गया, अगले सेशन में फुल बिल्कुल डिटेल में आऊंगा, नेक्स्ट फुल एनर्जी के साथ, और डिटेल में पढ़ेंगे सारी वीडियो बिल्कुल डिटेल में। अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है हमारी, इससे पहले देख लेते हैं कोई टाइप बच गई है। ये हो चुकी है भाई, ये भी हो चुकी है। ये हमारा ये पैरेललोग्राम टाइप ही हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया। आगे चलते हैं, आज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके लिए स्लाइड ली है मैंने, स्लाइड मैंने ली हुई है इसके लिए। देखो क्या टाइप है, इसको ध्यान से समझना कि पॉइंट P है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पॉइंट P divide the line segment joining the point R and S in ratio K/1। यहां पे लिख लेते हैं कि एक पॉइंट है मेरा R की वैल्यू है -1 और 3। ये वाली टाइप है, ये भी सैंपल पेपर में आई हुई है, स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में आई हुई है। तो ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टाइप में, ध्यान से समझना आप क्या चीज कह रहे हैं। एक R है और एक S है, S की वैल्यू है 9 और 8, और जो हमारा P है, P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो इसको K/1 में काट रहा है। मान लिया पॉइंट हमारा P है, ये नीचे लिख लेते हैं, ये P पॉइंट है, ये इसको K/1 में काट रहा है, इस लाइन को K/1 में। K हमें नहीं पता कितना है, 2 है, 3 है, क्या है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहां तक समझ आया?
और जो हमारा P पॉइंट है वो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। मतलब जो ये पॉइंट P है ये लाई करता है कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है? ये करता है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर। यानी जो हमारा P है इस पॉइंट काट रहा है ये इस पे लाई करता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, हमारे जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे, P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, P हमारा लाई करता है इस लाइन के ऊपर। अगर मैं उस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दूं तो मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला काम है मेरा, सबसे पहला काम फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। सबसे पहला काम क्यों? क्योंकि जैसे ही P आ जाएगा इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करने के बाद आपको K की वैल्यू निकल जाएगी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अगर ये आया पेपर में, सैंपल पेपर में, तो पेपर में भी आ सकता है। प्रैक्टिस करना इसकी अच्छे से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं आपको। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, -1 3 और 9 8 यहां पे ले लेते हैं। देखो ये लाइन है मेरी, पॉइंट है मेरा -1 3 और ये है 9 8। इसको मैंने मान लिया R, इसको मान लिया S मान लिया। एक पॉइंट P है, P इसको काट रहा है K/1 में। तो सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मान लिया P के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया AB मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है जो P का A कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा। इसको अगर मैं M1 M2 मानूं और ये मैंने मान लिए x1 y1 और ये मान लिए मैंने x2 y2, तो A कोऑर्डिनेट यानी A कोऑर्डिनेट मतलब ये x कोऑर्डिनेट ये आता है M1 x2। M1 कितना है मेरा K, x2 कितना है 9 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है -1, ठीक है। डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी K+1। ये आया मेरा A कोऑर्डिनेट। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 9K -1 अपॉन में K+1। अब मैं निकालता हूं दूसरा कोऑर्डिनेट P का ही, ये वाला B कोऑर्डिनेट। ये कैसे आएगा, M1 Y2, M1 कितना है K, Y2 कितना है 8 और M2 Y1, M2 कितना है प्लस में 1 और Y1 कितना है 3, ठीक है। डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी K+1। तो ये मेरा आ गया। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 8K + 3 अपॉन में K+1। अब क्वेश्चन को समझो, ये आ गया P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये आ गया y कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन को समझो, देखो अब जो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा P पॉइंट है, ये जो हमारा P पॉइंट है ये हमारा लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन दी हुई है x, देख लेता हूं मैं क्या दी हुई है, x - y + 2 = 0। मतलब अगर P इस पे लाई कर रहा है तो जो P के पॉइंट्स है, P इस पे लाई कर रहा है तो मैं P की पॉइंट्स पे पुट कर सकता हूं। जो P हमारा इसके ऊपर लाई कर रहा है तो P की जो वैल्यू है इसमें पुट कर सकता हूं। यानी जो P का हमारा x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है तो इसमें पुट कर सकता हूं मैं। तो इसमें पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी, मैं आपको ये रब करके यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं।
इसको भी रब कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, मेरा x क्या है 9k -1, सॉरी ये साफ साफ करते हैं थोड़ा सा। x है मेरा 9k -1 अपॉन में k +1, और माइनस में y क्या है मेरा 8k +3 अपॉन में k +1, और प्लस का 2 जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को रब कर देते हैं, आगे क्वेश्चन करना है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा k +1, तो k +1 इसको डिवाइड करेगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9k -1, ये k प्लस इसको डिवाइड, बाहर माइनस है तो अंदर जो साइन है चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3 माइनस हो जाएगा। देखो जब अगर बाहर माइनस हो तो क्या होता है, माइनस जैसे ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब उधर मेरे पास क्या बचा है -2, तो मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं आपके लिए। अब देखो 9k -8k, यहां बचा k -1 और -3, ये माइनस का 1 और माइनस के 3 -4, और जो यहां पर k +1 पड़ा उधर जाके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2k, -2 और 1 -2, और इधर बचा k -4। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस के 2, तो k +2k, और माइनस का 2 और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, तो 3k = 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आपको मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया क्योंकि आपको समझाना था। चांसेस अगर देखें तो कंसेप्ट से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड दोनों कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल सकते हैं एक पॉइंट P है, इस पे लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेशो गिवन है तो पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लो। अब CBSE ने यह भी पूछा है, तो अगर इसको भी पूछे तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप जल्दी से कर सको। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मेरा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड है, फिर हमारे एग्जाम्पल है सेंट्रोइड के, की पॉइंट्स हैं कुछ, ये अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है, अभी पढ़ते हैं। देखो अब पढ़ते हैं सेंट्रोइड को, कि भाई साहब ये सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड देखो, सेंट्रोइड ही है 10th क्लास में। वैसे तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इन पे मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, याद कैसे करते हैं, ठीक है, बट वो +1 में है, अभी मैं बात कर रहा हूं 10th क्लास की। तो सेंट्रोइड क्या होता है, मान लिया एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ही फाइंड करते हैं। एक ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फाइंड कैसे करते हैं सेंट्रोइड को, पहले तो ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं, आगे बताता भी होता क्या है। इसकी जो मीडियंस है, ये जो मीडियन है, ये मीडियन है, जहां पे मीडियन काटती है, मीडियन का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियन, वो सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड की बात करें तो भाई इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका x1 + x2 + x3 / 3, और y क्या होगा
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके सामने ये है, एग्जाम्पल ये आपके सामने कि भाई एक 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, तो आपको सेंट्रोइड निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, x1 x2 और x3, 2 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। क्वेश्चन इसका भी आया हुआ है, स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में सेंट्रोइड यूज हुआ है। तो जितने जितने जो भी स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में यूज हुआ है वो सारा मैं आपको करवा रहा हूं। ये कंसेप्ट यूज हुआ है स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई क्या होगा, क्या कह रहे हो आप, निकाल लोगे वाई, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे वाई क्या होगा, वाई वाई को जोड़ दो, वाई वाई को जोड़ दो, तो वाई क्या होगा, वाई क्या होगा स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे आप सब। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, है ना। आगे चलते हैं, इसके बारे में सेंट्रोइड के कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये वाला स्केच ज्यादा बढ़िया है, इसमें थोड़ा मजा आता है कि जो सेंट्रोइड होता है भाई साहब हमारा, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड, बता दिया। जो इनका कॉमन पॉइंट है और जो कंकरेंट पॉइंट है वो होता है सेंट्रोइड। अब उससे भी एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में काटता है। मतलब अगर ये मीडियन है तो 2 पार्ट इधर बचेंगे और 1 पार्ट इधर बचेगा। ऐसे ही ये वाली मीडियन को भी, ऐसे ही ये वाली को भी। तो जो हमारा सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में काटता है। तो 2:1 में काटता है मीडियन को, ये बात ध्यान रखना। तो सेंट्रोइड में और इससे ज्यादा तो क्या आ सकता है अभी, ठीक है। फिर और आपको डिटेल में और डीपली चाहिए तो मैं और लेके आता रहूंगा। अभी टाइम कम है, काम ज्यादा है, क्योंकि लास्ट में अभी 1 मंथ आपके पास बचा है और नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। डेट शीट आपकी आ जाएगी जल्दी, कल तक। तो ये मीडियन का रेशो आ गया 2:1, यानी मीडियन को 2:1 में काटता है, ये सेंट्रोइड काटता है। कौन सेंट्रोइड भाई साहब, तो ये हो गया मीडियन और सेंट्रोइड का रिलेशन। अब आपको ये तो पता होगा मीडियन क्या होती है, मीडियन तो पता होगा भाई, ये जो वर्टेक्स से यहां से अपोजिट साइड को काटती है, अपोजिट साइड को जब काटेगी तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये मीडियन होती है। ये मीडियन तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा एनसीईआरटी में आ रहा है, बहुत तंग करता है, पेपर में भी आ जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर -2 and 2 - 4, find the coordinate of P such that AP, ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई है ना, बट ये गड़बड़ नहीं है, ये समझना है। AP = 3/7 AB। पहले क्या होता था कि 2 पॉइंट दे दिए और 1 पॉइंट जो उसको काट रहा है उसके रेशो दे देते थे। अगर रेशो दे दोगे तो आप M1 X2 लगा के निकाल लोगे, बट अब रेशो नहीं दिया, इसने ये दे दिया। मतलब क्या किया
इसने ये नहीं पूछा डायरेक्ट कि व्हाट इज योर फादर नेम, इसने ये पूछा है व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। हम लोग पूछ रहे हैं कि बेटा व्हाट इज योर फादर नेम, हाँ जी बता देंगे क्या, पापा है ना, व्हाट इज योर फादर नेम, पापा ही होते हैं, नाम होता है कोई तो, हाँ। बट इसने क्या पूछ लिया, व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, आपकी मम्मा के हस्बैंड का नाम क्या है। बस बात वही है, समझना है ध्यान से। देखो अब मैं आपको समझाता हूं, आगे स्लाइड है भाई, पढ़िए स्लाइड पढ़िए, तो देखो क्या दिया हुआ, सब कुछ समझाता हूं। ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट कब आएंगे, अगर मुझे रेशो मिल जाए तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब रेशो क्या होता है, रेशो मतलब यहां से लेके ये पार्ट डिवाइड बाय ये पार्ट, मतलब रेशो के लिए मुझे चाहिए एपी डिवाइड बाय पीबी। बट मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्या है, मेरे पास है एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। तो अगर मैं AB को इधर ले आऊं तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना, और ये वाला मेरा कट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इससे बात करूं तो अगर मैं ये देखूं तो इसका मतलब AP मेरा 3 है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिक यूज करनी है। AP मेरा क्या होगा 3 और AB 7, ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है। अब देखो ये पूरा 7 है, इतना 3 है, तो ये 4 बचेगा, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो रेशो आ गया 3:4, यानी मेरा AP बाय PB क्या आ गया, AP 3 और PB 4। अब आप कह रहे हो कि सर आपने रेशो दे दिया, अगर रेशो दे दिया तो आप बताओ क्या कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे क्या। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y, इसके कोऑर्डिनेट अगर x y मानोगे तो आप मान के चलो कि आपका अब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हुआ पड़ा। क्वेश्चन अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 x2 3, ये मैंने मान लिए x2 y2 और ये मैंने मान लिए x1 y1, तो 3x2 2 प्लस m2 4x1 4 m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो 3 2 जा 6 4 2 जा -8 डिवाइड बाय 7, तो माइनस के 2/7, ये x आया, यानी इसका x क्या आया मेरे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट -2/7। तो क्या कह रहे हो कि y आप खुद निकालोगे, है ना, तो y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे और कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, समझने की बात ये थी, और अगर ऐसी बात आए तो ये करना। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है, आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ भी नहीं है, आगे है। अब जो जो कंसेप्ट यूज हुए हैं तो सारे पढ़ने हैं। अब हमने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, हमने इंटरनल डिवीजन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाहर से डिवाइड करना। बंदा बाहर से ही डिवाइड कर रहा है यार, कमाल हो रही है भाई। बाहर से कैसे डिवाइड कर रहा है, मान लिया एक पॉइंट ए है और ये बी है, एक लाइन है, एक कोई पॉइंट पी, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब ये P का जो यहां से डिस्टेंस है वो कितना है, m1 है, ये रेशो m1 है, और ये यहां से लेके यहां तक का m2 है। तो एक्सटर्नली मतलब m1 m2 इस तरह से डिवाइड कर रहा है। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है, बाय चांस आपका लक खराब है, वैसे तो एक्सटर्नली का क्वेश्चन कोई पढ़ा नहीं अभी तक सैंपल पेपर में नहीं आया कोई, ना ही चांसेस लग रहे हैं, बट मैंने कुछ नहीं छोड़ना, जो जो आ सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप मान लो कि आपका चैप्टर पूरा पक्का हो गया अच्छे से, फिर थोड़ी थोड़ी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो 6 नंबर है, कहीं नहीं गए। अब देखो क्या करना है आपको, अगर एक्सटर्नल का आ जाए डिवीजन,
तो देखो इंटरनल में क्या था मेरा, यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 और m1 प्लस m2, बट एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में माइनस हो जाएगा, बस सिर्फ माइनस। सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी एज इट इज है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये ध्यान रखना बस आप, जब एक्सटर्नल आ जाए तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखो। अब ये भाई कोलिनियर क्या है, कोलिनियर क्या है, क्या होता है कोलिनियर, कॉमन लीनियर मतलब एक लाइन पे कॉमन पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हो, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर क्लास में डेफिनेशन पूछे ना बच्चों से टीचर, सर बच्चे बेटा इसकी डेफिनेशन बताना, बच्चे एज इट इज ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं सॉरी आज थोड़ा हेल्थ खराब थी बट वीडियो बनानी है, उसे कोलिनियर कहते हैं। बट मैथ्स में एक चीज बता रहा हूं आपको, आप डेफिनेशन को मत क्रैम करो यार प्लीज, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन क्लियर। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, है ना, कॉमन पॉइंट्स तीनों, तो ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कोलिनियर पे बनता था हर साल भाई, 100% क्वेश्चन बनता था इससे, बट जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था यहां पे क्वेश्चन जरूर बनता था। अब जो कि यहां पे क्या हुआ है, हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो एरिया वाला क्वेश्चन कट चुका है। जब एरिया वाला कट गया तो यहां पे चांसेस थोड़े कम है, बट मैंने बता दिया कोलिनियर क्या होता है। क्वेश्चन क्या ही बनेगा कोलिनियर से, अगर बना भी तो डिस्टेंस से बन सकता है, ठीक है, वो k की वैल्यू निकालने वाला तो नहीं बनेगा। तो कोलिनियर ये होते हैं आपके, बाकी थोड़े बहुत कोलिनियर से रिलेटेड कोई सैंपल पेपर में क्वेश्चन हो तो प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। आगे चलते हैं उसके बाद देखो, उसके बाद करते हैं क्वाड्रिलेटरल, समथिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, कहां कंफ्यूज होते हैं, डायगोनल में कंफ्यूज होते हैं। और देखो ये आपका ना, वैसे तो यहां से क्वेश्चन क्या ही बन सकता है कि आपको क्वेश्चन क्या करें भाई, चेक करो भाई, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, चेक करो। आप उसको चेक करोगे तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, 1 नंबर में शायद ही बने क्वेश्चन, बट अगर बन गया तो आपको बता देता हूं कि कैसे करते हैं। अब देखो मान लिया क्वेश्चन क्या है, देख बताता हूं आपको क्या। मान लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, और ये मान लिया रोम्बस है, ठीक है, ये है स्क्वायर, ये रोम्बस। अब दोनों की चारों साइड बराबर होती है, ऑल साइड इक्वल। इसको मान लिया मैंने A B C D, इसको P Q R S। आपने क्या करा, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3, इसके हैं 5 1, ऐसे दे रखे हैं। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और आपको पता लग गया भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए।
फिर आपने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आपको पता लग गया भाई पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो भाई इसकी भी चारों साइड बराबर है, इसकी भी चारों साइड बराबर है, तो मतलब ये दोनों है क्या, ये क्या है भाई, ये स्क्वायर आएगा या रोम्बस आएगा। आपका मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है, तो चारों साइड बराबर आ रही है। जब चारों साइड बराबर आएंगी तो भाई वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। उस केस में आपका काम आएगा डायगोनल। अब डायगोनल की बात करें तो जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं और जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। डायगोनल को याद रखने की ट्रिक बताता हूं। जब भी डायगोनल की बात आएगी तो डायगोनल से पता लगेगा कि अब ये क्या करते हैं, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, बट स्क्वायर के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट इक्वल एंड परपेंडिकुलर। तो अब डायगोनल चेक करेंगे, जिसके डायगोनल इक्वल आ गए, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस है। अब डायगोनल कैसे याद करें, डायगोनल को याद कैसे करें, डायगोनल को याद कैसे करें भाई। डायगोनल को याद करने की ट्रिक देखते हैं। इसको मैं यहां पे रब करके देखता हूं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा भी बताओ आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, क्या है, तो आप ना उस केस में क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, साइड तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल है, दो बराबर है तो आइसोसेल्स है, वो तो निकाल सकते हो। अब मैं आपको चारों के डायगोनल याद करने दिखाता हूं। किस किस के, रेक्टेंगल, सबसे पहले पैरेललोग्राम, रोम्बस, और स्क्वायर। इसके डायगोनल याद करने की ट्रिक है, आपको याद करना है पर रस। हाँ, मैं गन्ना खा रहा हूं पर रस नहीं निकला, मैं चाय पी रहा हूं पर रस तो दीजिए, ठीक है। तो पर रस से क्या मतलब है हमारा, पी पैरेललोग्राम, आर रेक्टेंगल, आर रोम्बस, एस स्क्वायर। तो पर रस याद रहेगा। अब इसके नीचे बी लगा दो, इसको दूसरा स्केच लेते हैं ना, बढ़िया वाला। इसके नीचे बी लगा दो, इसके नीचे बी ई लगा दो, इसके नीचे बी पी लगा दो, इसके नीचे भाई ई भी लगा दो और पी भी लगा दो। देखो इसके नीचे तो बी लगा दो, इसके नीचे बी और ई लगा दो, बी के साथ ई लगा दो, यहां पर बी के साथ पी लगा दो, बी ई बी पी, और ये तो स्क्वायर तो राज है भाई हमारा, इसके साथ दोनों लगा दो, ई भी और पी भी। तो ये अगर आप कर लोगे लाइफ टाइम आप कभी भी डायगोनल नहीं भूलोगे। मैं कंफ्यूज होता था डायगोनल में कि किसके क्या करते हैं यार, किसके बाइसेक्ट होते हैं, किसके ये करते हैं, किसके करते हैं, मैं कंफ्यूज होता था। तो मैंने ये बनाया, उसके बाद मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता डायगोनल में। तो जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो बी आता है तो बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल बी ई, बाइसेक्ट एंड इक्वल। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। और स्क्वायर तो राजा है भाई साहब, राजा, किंग। इसके डायगोनल तो इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये था मेरा डायगोनल के बारे में। आई थिंक आपको इस चैप्टर का मैंने सारा बेसिक करवा दिया, सारा बेस, सारा कुछ हो चुका है इस चैप्टर में। और जो क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस और थोड़े थोड़े एमसी का वो थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, 6 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, गारंटीड। और तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट पड़ा है, डालते रहेंगे। और केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहां पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।